मीन्स होप कि आप बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं, बहुत हेल्दी है और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं। मैं सुदीप्त कुमारनाथ आज आया हूँ एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, जो टॉपिक हम लोग को आज अपने लाइफ में कुछ जिन चीज़ों बहुत इम्पोर्टेंट कुछ चीज़ है जिसके ऊपर हम लोग को गौर फरमाने के लिए अर्जी डालेगा और वो रिक्वेस्ट ये करेगा कि ये चीज़ अगर हम लोग फॉलो कर पाए तो अपने लाइफ में बहुत कुछ प्रॉब्लम है जो इजीली हम लोग सॉल्व आउट कर सकते हैं। हाँ, आज हम लोग बात करेंगे फियर के ऊपर। यस, डर। डर बहुत ही खतरनाक चीज़ है और ये डर कहाँ से आता है, इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है और इसको कैसे जीत के कगार पे खड़ा होने के बाद इसको जीतने के बाद कैसे आगे बढ़ जा सकते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे और भी बेहतरीन तरीके से इसको लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या क्या ज़रूरी है वो भी हम लोग आज जानेंगे। तो चलिए आज का जो बेहतरीन टॉपिक है उसके बारे में हम लोग जानते हैं और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है फियर। हाँ, डर। दिस कैन बी रियल और इमेजिनरी। हो सकता है कि ये डर रियल हो सकता है एक्चुअली जो है, और एक हम लोग की इमेजिनेशन के थ्रू हो सकता है। हम लोग सोचते हैं एक्चुअली जो नहीं है और उसको लेके हम लोग बहुत डरते हैं। तो आइए इस डर का क्या सोर्स है और उसको कैसे ठीक किया जा सकता है उसके बारे में आगे हम लोग जानते हैं। कॉमन फियर जो रहते हैं इंडिविजुअल्स के अंदर, पीपल्स के अंदर, वो है फियर ऑफ फेलिंग। स्टूडेंट्स जो पढ़ रहे हैं, जिसके पेरेंट्स बहुत उसके पीछे लगे हुए हैं उसको पास कराने के लिए, अव्वल नंबर पे आने के लिए, अच्छा मार्क्स लाने के लिए, अच्छा नौकरी पाने के लिए, अच्छा कॉलेज में दाखिला होने के लिए, इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन उसके ऊपर थोप दिया जाता है कि उसको फियर हो जाता है, फोबिया हो जाता है टू फेल। बाई चांस अगर उसका किसी सब्जेक्ट में कम नंबर आ गया या कुछ कारण के लिए वो सही ढंग से एग्ज़ाम नहीं दे पाया या एक साल बर्बाद हो गया, तो वो लोग सोचते हैं कि क्या हो सकता है। ये सोचने के थ्रू ही ये डर आता है। तो इसीलिए इसका बैड इम्पैक्ट भी होता है। अगर कोई स्टूडेंट अच्छी तरीके से अगर पास नहीं करते या सक्सेसफुल नहीं होते हैं तो वो लोग सुसाइड भी करते हैं। तो ये एक्सपेक्टेशन इतना ज़्यादा उसके ऊपर किया जाता है सो दैट फियर ऑफ फेलिंग के लिए बहुत खराब चीज़ भी होते हैं। फियर ऑफ अननोन, जैसे कि अननोन के मतलब हम लोग कुछ भी डिसीजन लेते हैं और डिसीजन उसका इम्पैक्ट या कंसिक्वेंस क्या हो सकता है हम लोग उसको लेके सोचते हैं। जैसे हम लोग अगर एक प्लानिंग करते हैं कि हम लोग कहीं पे घूमने जाएंगे, तो ये घूमने जाने के लिए जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं वो अननोन प्लेस है। हो सकता है कि हम लोग गूगल के थ्रू, मैप के थ्रू हम लोग जान रहे हैं कि कैसे जाना है, कैसे किस तरीके से जाना है, फिर भी हम लोग के मन में एक डाउट या डर रहता है कि कैसे जाएंगे, अगर रास्ते पे कोई प्रॉब्लम हो गया, या रास्ते में कोई जैम हो गया, या रास्ते में सही ढंग से जा पाएंगे या नहीं, ये सही रास्ता है या नहीं। तो ये बहुत सारे अननोन फैक्ट्स है। तो ये फैक्ट्स क्या होता है कि ये फैक्ट्स हम लोग को डर क्रिएट करता है अपने मन में। सो इसके ऊपर हम लोग का कंट्रोल नहीं है। नेक्स्ट इज फियर ऑफ अनप्रिपेयर्ड। अगर हम लोग सही तरीके से प्रिपेयर्ड नहीं होते, से फॉर एग्जांपल आज हम इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं और इंटरव्यू के लिए मैं तैयार नहीं हुआ, जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैं अच्छी तरीके से जाना नहीं, अच्छे से स्टडी नहीं किया, मैं अपना जो प्रिपेयरनेस है वो सही ढंग से नहीं किया, तो मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस का लैक होगा, स्केर्सिटी होगा, और साथ ही साथ क्या होगा, मेरे अंदर एक डर रहेगा कि कोई अगर सवाल थोड़ा टफ कर दे तो मैं शायद उसका जवाब नहीं दे पाऊँ। तो ये एक अनप्रिपेयर्डनेस का डर है। नेक्स्ट, फियर ऑफ मेकिंग द रॉन्ग डिसीजंस। बहुत सारे हाई पोस्ट में हाई डेजिग्नेटेड पर्सन्स रहते हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में, सीईओज होते हैं, सीएफओज होते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर्स होते हैं। वो लोग बहुत कंपनी के भलाई के लिए, उसका प्रॉफिटेबिलिटी के लिए, मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए वो लोग बहुत सारे डिसीजंस लेते हैं। और वो डिसीजंस लेने के पहले वो लोग ये भी सोचते हैं कि ये रहना या ये डिसीजन लेना सही होगा या नहीं, और डिसीजन लेने के बाद इसका कंसिक्वेंस क्या हो सकता है, इसको लेके थोड़ा डर रहता है उनके अंदर। होप कि ये एक्चुअली क्या है कि वो लोग वर्कआउट तो कर लेते हैं, होमवर्क भी कर लेते हैं, फिर उसके बावजूद भी एक वेरी स्मॉल
पार्ट ऑफ द माइंड में ये डर रह जाता है। तो ये बहुत ही एक डिसीजन, रॉन्ग डिसीजन या रॉन्ग इम्पैक्ट होने के कारण के लिए ये एक फियर होता है। नेक्स्ट इज फियर ऑफ ऑब्जेक्शन। मैं अगर कहीं पे कुछ बोलूं या कहीं पे प्रेजेंटेशन दूं और वो प्रेजेंटेशन में अगर ऑब्जेक्शन आए, लोग उसको एक्सेप्ट सही तरीके से ना करें तो क्या होगा, ये एक तरीके का एक फियर होता है। ये सब है नॉर्मल कॉमन फियर्स। इनएबिलिटी टू यूज टैलेंट। इंसान अपने टैलेंट को 100% कोई यूटिलाइज नहीं कर सकता। जो परमात्मा ने हम लोग के अंदर जो दिया है वो अगर हम लोग उसका 20 to 25% भी अगर यूज़ कर ले तो हम लोग महान बन सकते हैं, एल्बर्ट आइंस्टाइन की तरह, महान बन सकते हैं स्वामी विवेकानंद जी की तरह। लेकिन हम लोग अपने आप को नहीं जानते हैं, अपने आप को हम लोग इवॉल्व नहीं करते हैं, कल्टिवेट नहीं करते, सो दैट हम लोग के अंदर जो खूबियाँ है, जो स्ट्रेंथ्स है, वो हम लोग सही तरीके से एवर नहीं रहते उसके बारे में। रस्टिंग आउट इज नॉट टू बी कंफ्यूज्ड विथ पेशेंस। हम लोग के अंदर जो टैलेंट्स है वो अगर हम लोग धैर्य रखते हुए सोच रहे हैं कि क्या होगा, किस तरीके से मेरा ये टैलेंट उभर के बाहर आएगा, शायद इस काम के लिए मेरा जो टैलेंट है वो सही नहीं है, ये सब में क्या होता है, ये डाउट्स में, ये दो तरीके का डिसीशंस, डिलेमा में हम लोग के जो टैलेंट्स एक्चुअल उस पर रस्ट पड़ जाता है। और रस्ट क्या करता है, बढ़िया से बढ़िया मेटल को भी खराब कर देते हैं। तो उसी तरीके से हम लोग के अंदर जो टैलेंट है रस्टिंग के थ्रू वो खराब हो जाता है। पेशेंस इज ए कॉन्शियस डिसीजन। हाँ, हर एक बड़े काम के लिए, बड़े डिसीजन के रिजल्ट के लिए आपको पेशेंट होना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही पॉजिटिव साइन है। It is active and involves perseverance and persistence. ये patience actively involves रहता है perseverance and persistence के through. Rusting out is idleness and positivity. Right, जो रस्टिंग है वो आइडलनेस एंड पॉजिटिविटी के बीच में रह जाता है। और क्या होता है, आइडलनेस एंड हम लोग बहुत पॉजिटिव है लेकिन आइडियल है। सो ये आइडियलनेस क्या है, अपने पॉजिटिविटी को रस्ट करके खराब कर देता है। तो हम लोग को एक्शन लेना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा जो हम लोग के डिसीजंस है। लैक ऑफ डिसिप्लिन, ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है और ये बहुत ही बड़ा नेगेटिव है। लैक ऑफ कंसिस्टेंसी इज पुअर डिसिप्लिन। यस, कंसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है। ये जो बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं ये लोग कंसिस्टेंटली सुबह शाम सारा दिन धूप में प्रैक्टिस करते हैं। क्यों करते हैं कि जैसे कि उसके फैमिली मेम्बर, उसके क्रेडिबिलिटी, उसका परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रहे, उसके फैमिली बहुत अच्छी तरीके से लाइफ लीड करे और वो लोग एक डिसिप्लिन लाइफ के अंदर रहे, सो दैट उनके परफॉर्मेंस एंड जो मोटिवेशन लेवल है एंड फोकस सब सही रहेगा, स्ट्रीमलाइन पे रहेगा। डिसिप्लिन टेक्स सेल्फ कंट्रोल, सैक्रिफाइस एंड अवॉइडिंग डिस्ट्रैक्शंस एंड टेम्पटेशंस। डिसिप्लिन क्या करते हैं, हम लोग को सही राह पे रखने के लिए बहुत सहायता करते हैं और ये सैक्रिफाइस डिमांड करता है। यस, हम लोग को बहुत चीज़ के साथ सैक्रिफाइस करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, आज एज ए पेरेंट्स अगर आपके बच्चे, आप शायद बहुत यू आर यूज टू सी एनी सीरियल्स और एनी क्रिकेट मैच चल रहा है बहुत इंटरेस्टिंग और वो आपको देखना है, आप देख रहे हैं और उस टाइम आपके जो किड है वो आपके अगर बोलते हैं मुझे कार्टून देखना है, तो आप सैक्रिफाइस करते हैं। आप वो कार्टून नेटवर्क या वट एवर बी दैट कार्टून का चैनल आप खोल के आप वहाँ से चले जाते, शायद आप मोबाइल पे देख लेते या कहीं पे और जाके देख लेते। सो ये जो एडजस्टमेंट आपने किया, ये सैक्रिफाइस किया, ये डिसिप्लिन लाइफ का हिस्सा है। आपने कंप्रोमाइज कर रहे हैं। अवॉइडिंग डिस्ट्रैक्शंस एंड टेम्पटेशन, ये भी फोकस्ड एंड डिसिप्लिन का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। डिसिप्लिन एंड टारगेट आर बोथ पेनफुल चॉइसेस इज ऑन आस। डिसिप्लिन एंड रिग्रेट, अगर हम लोग डिसिप्लिन नहीं रहेंगे तो लाइफ में हम लोग को रिग्रेट करना पड़ेगा। अभी ये जो दो चॉइस हैं, डिसिप्लिन्ड हो या रिग्रेट करे, ये चॉइस हम लोगों के ऊपर है कि हम लोग क्या करेंगे। हम लोग डिसिप्लिन को अपनाएंगे या रिग्रेट को। पुअर सेल्फ एस्टीम एंड लैक ऑफ नॉलेज,
Poor self-esteem is lack of self-respect and self-worth. हम लोग बहुत जगह बहुत सिचुएशंस पे क्या करते हैं, अपने आप को बहुत डाउन कर लेते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं, और उस टाइम हम लोग का जो सेल्फ रिस्पेक्ट है एकदम नीचे चला जाता है, और हम लोग अपने आप को वैल्यूड नहीं समझते हैं, जो कि है नहीं एक्चुअली। और वही है पुअर सेल्फ एस्टीम। आइडलनेस एंड लेजीनेस आर consequences of poor self esteem, and so is making excuses. सेल्फ एस्टीम, आइडलनेस एंड उसका कंसिक्वेंस, हम लोग आइडल है, सोच रहे हैं कि क्या करे क्या ना करे, और उसका कंसिक्वेंस क्या है कि पोर सेल्फ एस्टीम होता है, एंड हम लोग एक्सक्यूज देना चालू करते हैं, जो कि मैक्सिमम पॉपुलेशन के अंदर ही है। आइडलनेस इज लाइक रस्ट दैट ईट्स इनटू द मोस्ट ब्रिलियंट मेटल। ब्रिलियंट मेटल को भी वो खा जाता है। द मोर नॉलेज अ पर्सन गेट्स, द मोर ही रियलाइजेस व्हाट एरियाज ही इज इग्नोरेंट इन। नॉलेज एक ऐसा चीज़ है जहाँ पे आपको ये नॉलेज हेल्प करेगा कि आपके अंदर खूबियाँ क्या है, आप जो सिचुएशन के थ्रू जा रहे हैं वो सिचुएशन किस तरीके से आप कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरीके से आप उस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं, और इस सिचुएशन को बेहतरीन करने के लिए क्या किया जा सकता है, कौन सा डिसीजंस लेने से ये सही होगा, ये तभी आपको समझ में आएगा, ये आप तभी कर पाएंगे जब आपको उस पर्टिकुलर सिचुएशन का नॉलेज रहेगा। से फॉर एग्जाम्पल हम लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर शेयर मार्केट बहुत डाउन हो रहे हैं, अगर हम लोग के पास सही तरीके से सही ऑर्गेनाइजेशंस का अगर फीडबैक एंड हिस्ट्री नहीं जानते हैं, अगर सही तरीके से हम लोग एनालिसिस नहीं करते हैं, तो हम लोग के इन्वेस्टेड किए हुए पैसा डूब भी सकता है। अगर हम लोग के पास अच्छा नॉलेज है और सही तरीके से हम लोग एनालिसिस करने के लिए तैयार है और एनालिसिस के काबिल है, तो हम लोग उस पैसा वो लॉस को हम लोग अवॉइड भी कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, नॉलेज लेना पड़ेगा। अ पर्सन हु थिंक्स ही नोज एवरीथिंग, ज़्यादातर इस इस जनरेशन में अभी जो सिचुएशन चल रहा है, अभी इस एनवायरनमेंट में, सोसाइटी में ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि ही नोज एवरीथिंग, एक्चुअली उसको ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत है। से फॉर एग्जांपल हम लोग बहुत सेल्स डील पे जाते हैं, सेल्स कॉल पे जाते हैं, और हम लोग जब अपने प्रोडक्ट्स को वहाँ पे उनके सामने रखने की कोशिश करते हैं, तो उस टाइम क्या होता है कि इंडिविजुअल जो हम लोग के ऑपोजिट में है, वो एक ऐसा मैसेज हम लोग के पास जो भेजते हैं, सो दैट इट्स रियलाइजेस, वी आर रियलाइजिंग दैट कि उनको सब कुछ पता है, और हम लोग जो आए हैं ये एक बैड इंफॉर्मेशन उनके मन में या जहन में चल रहा है कि ये कुछ देने के लिए, सेल करने के लिए आया है, लेकिन मेरा काम है रिजेक्ट करना। मैं आई वांट टू गेट रिड ऑफ इट। तो ये जो ब्लॉकेज ऑफ माइंड है, ये जो क्लोज कर दिए अपने माइंड को, क्यों कर दिए कि ये जो मुझे समझाने आ रहे हैं मैं तो सब जानता हूँ, मुझे कुछ करना ही नहीं है। इस तरीके के सेल्स डील में उन्होंने इस तरीके का प्रोडक्ट पहले अगर ले चुके हैं, तो उस प्रोडक्ट का रेफरेंस लेके हम लोग को उनको पूछना पड़ता है कि ये प्रोडक्ट आपने क्यों लिया था, ये प्रोडक्ट का फीचर्स क्या है, और क्या प्लानिंग करके किस पर्पस के लिए आपने लिया था। 85% लोग हैं जो इसका जवाब सही तरीके से नहीं देते हैं, क्योंकि वो किसी न किसी काम के लिए, पर्पस के लिए वो लिया ही नहीं था, ऐसे ही जैसे लेना है इसीलिए ले लिया था। अगर हम लोग ये चीज़ उनके सामने अगर उजागर कर पाए, अगर ये चीज़ उनके सामने ला पाए, तो ये सेल्स डील कंप्लीट हो सकता है और विन विन सिचुएशन में ये डील क्लोज हो सकता है। इस तरीके से जो लोग कहते हैं कि मुझे सब कुछ पता है, उन लोगों को नॉलेज की ज़्यादा ज़रूरत रहता है। Fatalistic attitude. This type of people prevents people from accepting responsibility for their circumstances. ये लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं रहते, डरते हैं। ये फैटलिस्टिक एटीट्यूड है। दे वेट फॉर थिंग्स टू हैपन rather than मेकिंग देम हैपन। ये क्या करते हैं, ये वेट करते हैं कि ऑटोमेटिकली परमात्मा वो चीज़ आपके सामने ला के देंगे और वो आप एक्सेप्ट करेंगे, वो खुद उसको क्रिएट नहीं करेंगे। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा हूँ एक मूवी का, जो धोनी का एक मूवी था, जहाँ पे लास्ट
3 बॉल में 12 या 14 रन चाहिए था, जब लास्ट में धोनी उतरा क्रीज पे, तो उसका ओपोनेंट में नॉन स्ट्राइकर एंड में जो था, उनको धोनी पूछा कि मैं अगर तुमको स्ट्राइक दूंगा तो तुम ये रन कर लोगे, तो वो बताया कि ट्राई कर लेंगे। तो वो एक कैसा था, एक डाउट था उसके मन में, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं था शायद। ट्राई करेंगे, अगर होगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो धोनी ने जवाब क्या दिया, तब ये ट्राई मुझे ही करने दो। सो धोनी के अंदर वो कॉन्फिडेंस था और वो फैटलिस्टिक एटीट्यूड का हिस्सा नहीं था, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार था। सो ये फैटलिस्टिक एटीट्यूड का एक लाइव एग्जाम्पल है। कंटेंटफुल पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड, ये पॉइंट्स माय फ्रेंड्स, माय व्यूअर्स, माय लिसनर्स, ज़रूर इसको लाइफ में इम्प्लीमेंट करिए और याद रखिए। ये आपका लाइफ स्ट्रीमलाइन में, डिसिप्लिन वे पे, कंसिस्टेंट वे पे रहने के लिए बहुत हेल्प करेगा। द हार्डर वी वर्क, द लकियर वी गेट। लक कुछ होता नहीं है, जितना हार्ड हम लोग काम करेंगे उतना लक हम लोग के साथ देगा। ऐसे बैठे रहेंगे और लक फेवर कर जाएगा, ये होता नहीं है। Attempting half-heartedly is like expecting failure and achieving it. Half-heartedly कोई भी काम अगर आप करने जाएंगे और उस पे अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हुए हाफ-हार्टेडली ऐसे ही करना है तो कर रहे हैं, ऐसे करेंगे, तो आप फेलियर होंगे ही होंगे, ये 200% कन्फर्म्ड है। ग्रेट माइंड हैव पर्पसेस, अदर्स हैव विशेस। ग्रेट माइंड्स जो है उनके पर्पस रहता है, और ये पर्पस के लिए ही मैं फिर से वो धोनी फिल्म का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। वो खड़गपुर रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़ के कलेक्टर का जॉब छोड़ के क्रिकेट ज्वाइन किया था, क्योंकि उनका पर्पस क्लियर था। अगर उसके अंदर विश होता कि नहीं मैं एक क्रिकेटर बनना चाहता हूँ लेकिन मैं कंफर्ट जोन में भी रहना चाहता हूँ, अगर बाई चांस नहीं बना तो मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, ये कंफर्ट जोन में अगर रह जाता, ये विश में अगर वो रह जाता, तो ये एक ट्रैप है जहाँ से वो कभी निकल नहीं पाता, लेकिन एक्चुअली वो निकल गया। प्रेयर्स आर ओनली आंसर्ड व्हेन दे आर सपोर्टेड विद करेजियस एक्शंस। हम लोग परमात्मा के सामने प्रेयर करते हैं, लेकिन वही प्रेयर ग्रांट होता है जो करेजियस एक्शन लेते हैं। करेजियस एक्शन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है माय फ्रेंड लाइफ में, अदरवाइज आप एक्स्ट्रॉर्डिनरी कुछ नहीं कर पाएंगे, नॉर्मल फैमिली लाइफ भी लीड करेंगे। करेज इज नॉट एब्सेंस ऑफ फियर बट ओवरकम ऑफ द फियर। करेज ये एब्सेंस ऑफ फियर नहीं है, ये फियर को ओवरकम करना है। फियर सबके अंदर है, उसको ओवरकम करने का थॉट प्रोसेस के थ्रू यही है मेन एटीट्यूड, और ये अगर हम लोग करेंगे तो लाइफ हम लोगों की बहुत बेहतरीन हो सकता है, हम लोग सोसाइटी को ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सो होप फ्रेंड्स, आज जो हम लोग के सेशन रहा फियर के ऊपर, ये बहुत इम्पोर्टेंट रहा, बहुत यूज़फुल रहा, और डेफिनेटली आप लोग इससे बहुत इसके जो एसेंस है वो एसेंस आपने ज़रूर लिया होगा। और मेरा एक काइंड रिक्वेस्ट है आपके प्रति कि आप इसको लाइफ में इम्प्लीमेंट करिए और आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सो दैट लोग इसके बारे में जाने और अपने लाइफ को चेंज करें, हैप्पीली लीड करें और लाइफ को अच्छी तरीके से एंजॉय करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे बहुत जल्दी और एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। और हाँ, इस वीडियो को ज़रूर कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे बहुत जल्दी। थैंक यू।